हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात समानुपात का शॉर्ट मेथड तो पढ़ लिए और उस पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब जितना शॉर्ट मेथड पढ़े हैं उस सभी पे आधारित हम क्वेश्चन एक बनाएंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए, तैयारी चल रहा है ना? चलिए दोस्त, तैयारी कीजिए और जम के कीजिए, कोई कमी ना आए। आइए देखिए बोर्ड पे क्या कहा है। ये तो सिंपल है, ये तो लगभग लगभग सब जानते होइएगा कि कैसे बनता है। यदि ए बी का अनुपात 4 और 5 दे दिया है और बी सी का भी 2 3 दे दिया है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए ए अनुपात बी, ठीक है, और सी, इतना किए। अब देखिए ए का कितना है 4, बी का 5। अब यहां पे बी का कितना है 2, तो बी के नीचे में, और सी का 3 तो सी के सामने। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। आपका अनुपात जो हो गया ए बी सी का, ये 8, 10 और 15, बस हो गया। इसी में यदि किसी को छोड़ के पूछता तो उसको हम नहीं देखते। ठीक है, अब यहां आते हैं। देखिए कहा है कि यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का है तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का है, तो राम, श्याम और मोहन का अनुपात। अब देखिए, या ए बी सी दे दे, या कोई नाम दे दे, या मतलब कुछ भी, अगर सबका अनुपात दिया है तो सब इसी रूल से बनेगा। यहां पे दे दिया है ये, मतलब ए बी सी करके, और यहां पे नाम दिया है तो राम और श्याम, तो आर से दे देते हैं राम, एस एच श्याम, और फिर कहा है श्याम और मोहन, तो श्याम रहने देते हैं, एम से मोहन। ठीक, राम का अनुपात क्या है 9 और 13 श्याम का, फिर श्याम का 4 और 7, 4 और मोहन का 7, यही ना है। इसी को हम 9 को 4 से 9 चौक 36, 13 चौका 52 और 13 सते 91 कि 16:28 समानुपाती वाट अनुपात 42। अब इसको हमको कहे कि तृतीय अनुपात समानुपाती निकालें, तो क्या करेंगे? इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, यही ना है। कभी कभी बट्टा में भी तो दे सकता है, ये भी तो है कि हो सकता है कि कभी बट्टा में दे दे। देखिए बट्टा वाला भी कैसे बनेगा। 7 छक 42, 7 चौक 28, 4 चौका 16, 6 चौक 24, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब आते हैं इस, यहां पे अगर कर दे चतुर्थ समानुपाती, तो इसको भी यही होगा, ए को डी से, और ये 1/8 और 1/3 नीचे आ जाएगा,
ये वाट हमको रखना है बाहर, क्योंकि वाट का मान निकालना है। तो यहां से काटिए बस, जितना लंबा उसको ले जाएंगे वो तो अपने, लेकिन यहीं पे यहाँ पे काट देंगे 3 दूना 6, वाट का मान 6 निकल गया। तो इसका भी मान निकलेगा बट्टा में ही, तो यहाँ कट गया, अब बच कितना गया 3 दूना 6, तो 1/6। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हम बताने के लिए इतना करते, लेकिन इतना करना हम बोले कि यदि क्वेश्चन आए तो आप लोग इतना नहीं कीजिए, डायरेक्ट बस ये फॉर्म में ये यहां तक सजाना है, बस काटना है, हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि AD का मान बहुत पूछता है, और इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। हम बताए थे, क्या सूत्र बताए थे, सब जितना अनुपात दिया है उसको क्या करेंगे, A अनुपात D बराबर, इसी का मान निकालना है 2/3 गुना में 3/4 और गुना करके, यही ना था, कट रहा है तो काटिए, 3:7। और ये एक और तरीका से निकलता है, लेकिन वो बहुत लंबा मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये उसको बनाने में लगभग हमको लग रहा है 2 मिनट लगता है। पहले ए बी सी का मान निकालिए, और फिर उसमें डी ऐड करके सी डी को सबको मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर निकलेगा, उसमें भी निकलेगा, इसमें डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्त, चलिए। और अब हम फिर पढ़ेंगे, अब क्या बात पढ़े थे हम लोग, हाँ मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती है, इसके बाद तृतीय समानुपाती अभी। तो देखिए अब देखिए, अभी जो हम पढ़े हैं प्रथम समानुपाती, उसमें तो 3 प्रकार का अलग अलग संख्या है और एक को छोड़ देता है, तो हमने उसको निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ही प्रकार का 2 अलग अलग संख्या है, तो अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, ये है, इसको गुना कैसे करते थे, b², यही गुना होगा। चलिए, इसमें पूछा क्या है, प्रथम समानुपाती। अब प्रथम समानुपाती है तो a का मान 4 का स्क्वायर बट्टा 8, ए बराबर 2। अब देखिए, इसमें कहा है कि मध्य समानुपाती क्या होगा, ठीक है। अंत तो ऐसे बनेगा, तो इसको कैसे करेंगे, ये तो होगा यही ना, ठीक। हमेशा इसको बीच वाले को बीच वाले से, अब दोनों किनारे वाले को किनारे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, मध्य अनुपात पूछा है, यानी b का मान पूछा है, ठीक है। तो b का मान पूछा है, और देखिए ये आप लोग को समझना होगा कि b का मान पूछा है, तो ये a और c का मान दिया हुआ है, a और c का मान है तो 0.4 गुने 0.9,
ठीक है। स्क्वायर है, अगर स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज होगा? आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना लिखना, ठीक है। 0.2 और 0.9 इसका हम वर्गमूल तोड़ देंगे। 9 चौक 36 है, 36 का वर्गमूल 0.6। और इतना नहीं तो डायरेक्ट यहाँ ये समझ गए तो स्क्वायर रूट अंडर करके 9 चौक 36 और मन में ही 36 का रूट 6 तो 0.6 यहीं पे आपका आंसर। चलिए अब इसमें कहा है कि संख्या 4 और 20 का तृतीय समानुपात क्या होगा। ठीक है, तृतीय समानुपात पूछा यानी सी का मान, तो तृतीय समानुपात सी का मान पूछा है। तो अब समझिए कि ये ए और बी दिया है, मेरे पास ए और बी दिया है। तृतीय समानुपात पूछेगा तो क्या होगा? सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए, यही ना, कर देते हैं। 20 का स्क्वायर, ए का मान 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। ठीक है दोस्त, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर चलेंगे हम। उसी का क्वेश्चन है अभी, सब क्वेश्चन बना के तब फिर चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए भाई तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से।